होगी, क्योंकि आज कई सारे पीएसयू काउंटर्स फिर से बस कर रहे हैं। हम अभी बात ही कर रहे थे कि एनटीपीसी, एनएमडीसी यहाँ पे कितनी अच्छी तेज़ी है। इनमें से एक काउंटर गेल, वो आपको कैसा लगता है? क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले सिटी की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट तो ज़रूर दी है, साथ ही साथ अपना आप लक्ष्य बढ़ा के 157 रुपीज़ से 185 रुपीज़ कर दिया है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है। क्या आपको लगता है कि गेल में वो मोमेंटम हम आते हुए अभी भी देख सकते हैं? 185 के टारगेट्स तो सिटी लगा रहा है, पर आपके कोई नियर टर्म टारगेट्स इसमें? लग रहा है दैट यस इट्स क्वाइट लाइकली बिकॉज फिलहाल तो कंसोलिडेट कर रहा है। बट पहले एक बार द प्रीवियस हाई जो है 167 168 मैं वो लेवल ऑब्जर्व करूंगी। एक बार वो क्रॉस होता है तो 173 175 के नेक्स्ट टारगेट है। सो इट इज क्वाइट इन सिंक विद द व्यू। कुछ और सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग शेयरों पर इस वक्त प्रेशर बना हुआ है क्रूड में उबाल के कारण। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है और बीपीसीएल तो निफ्टी का टॉप लूजर भी है। राहुल जी, क्या यहाँ आपकी रणनीति होगी? क्या अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों हमने एक अच्छी रैली देखी थी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे। अभी आपका नजरिया क्या है? देखिए प्रशांत, मेरा मानना है कि मिड दिसंबर मंथ से अगर हम बीपीसीएल को देखें तो वहां पे एक हल्की कंसोलिडेशन दिखती है। ऑल्दो 28 दिसंबर को एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था और स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम भी दिखाया था, जहां पे करीबन 470 रुपए के लेवल्स हमको देखने को मिले थे। मेरा मानना है कि अभी हाल फिलहाल जिस तरीके से ये 450 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर हमें 470 के आसपास तक जाता हुआ दिखता है तो वहां पे हमें एक नजर बनानी होगी। वहां पे एक ब्रेकआउट बनेगा स्टॉक के अंदर, जहां से मुझे लगता है बीपीसीएल फर्दर आपको 480 या 500 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा आप अपने वॉच लिस्ट में रखें और जैसे ही स्टॉक करीबन 465 470 की रेंज को क्रॉस करता है तो वहां पे आप अपने ट्रेड बना सकते हैं बीपीसीएल के अंदर। डाउन साइड, क्योंकि अभी जिस तरीके की हाल फिलहाल में कंसोलिडेशन चली है, उसको देख के लगता है कि 440 रुपए के लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो उस सपोर्ट को मानते हुए आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। सेक्टर पर फोकस करते हैं। केमिकल स्पेस पर जरा हम फोकस करेंगे। हम देख रहे हैं हिमाद्री केमिकल्स, इंडिया ग्लाइकोल्स, बालाजी अमाइंस, हर तरफ तेजी नजर आ रही है। हिमाद्री केमिकल्स इस वक्त 8% से ऊपर है। वहीं अगर इसको देखते हुए फर्टिलाइजर शेयरों को ट्रैक करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जीएसएफसी में भी तेजी है, गुजरात फर्टिलाइजर में भी तेजी है। राहुल, केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया है, स्पेशली जो फर्टिलाइज़र स्पेस है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन चल रहा है। स्टॉक्स लाइक जीएसएफसी, आरसीएफ, यहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। जीएसएफसी को पर्टिकुलरली अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा था कि पिछले इस ईयर की शुरुआत में ही, यानी कि 1 तारीख को एक बहुत अच्छा स्पाइक मिला था, जहाँ पे ₹240 से स्टॉक ने करीबन ₹280 यानी कि 40-45 रुपए की चाल दिखाई थी। और पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ है और आज जिस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से फर्दर मोर जीएसएफसी के अंदर पोटेंशियल है आगे फर्दर जाने के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ से जो लक्ष्य बन के आ रहे हैं जीएसएफसी के लिए, वो करीबन 320-325 रुपए के हैं ऑन द इमीडिएट बेसिस। जिनके पास में पोजीशन हो डेफिनिटली उसको कैरी करें। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छा एक वर्टिकल मूव देखने को मिला है। अगर यही स्टॉक अगर आपको 275 270 के आसपास मिलता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट इन जीएसएफसी। आरसीएफ की बात करूं, जहां पे बहुत अच्छी तरीके से अभी तक चाल हमें मोमेंटम देखने को मिला है। मुझे लगता है आरसीएफ के अंदर भी अभी 172 173 रुपए के आसपास काम कर रहा है। यहां से भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है टू रीच अराउंड 200 लेवल्स। जिनके पास में भी पोजीशन है डेफिनेटली कैरी करें। और जो फ्रेश खरीदारी की मौके देख रहे हैं, मुझे लगता है अगर आपको डिक्लाइंस मिलते हैं और ये स्टॉक आपको 165 रुपए के आसपास मिलता है तो दैट विल बी अ परफेक्ट एंट्री पॉइंट। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनाना होगा, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं, वो करीबन 156 155 रुपए के आसपास बैठ के आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि दोनों ही काउंटर्स में बहुत ही अच्छे मोमेंटम है और ये आगे आने वाले दिनों में भी आपको बनता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, तो ये नज़रिया आरसीएफ और जीएसएफसी पर। चलिए, अब हो गया है हमारे अगले सेगमेंट की बारी, और ये है कमाई का वीआईपी सेगमेंट। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमारे साथ वीआईपी शेयरों पर अपनी राय देने के लिए ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी साहब जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आज आपकी गुड आफ्टरनून फंडामेंटल पिक कौन सी है? जी। जो मेरा आज का फंडामेंटल स्टॉक पिक रहेगा वो है रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड।
यदि कंपनी के बिजनेस मॉडल पे नजर डालें तो कंपनी के पास में प्राइमरली 4 बड़े वर्टिकल हैं। सबसे पहला वर्टिकल है उनके पास ऑनलाइन रिटेल का, जो कोको ब्लू रिटेल लिमिटेड उन्होंने स्टेक खरीदा था, और ये बिगेस्ट सेलर है अमेजोन पर प्रोडक्ट्स का। और दूसरा जो उनका वर्टिकल है वो है ईवी का, जिसमें रिवॉल्ट मोटर्स के नाम से जिसके पास में उनके पहले 30% स्टेक था, वो उन्होंने अब मेजोरिटी स्टेक वहाँ पे कर लिया है। और तीसरा वर्टिकल है ड्रोन्स का, जो नियो स्काई के नाम से उन्होंने ये कंपनी को खरीदा था। तो ये इसके पास अभी चूंकि एंटी ड्रोन और ड्रोन दोनों के ही लाइसेंसेज हैं, तो वहाँ पर भी काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। मेरा मानना है इस साल में कंपनी का जो टर्नओवर करेगी करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा का, और कंपनी का प्रॉफिट करीब 500 से 550 करोड़ रुपए का रहेगा। तो 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पर जो बिजनेसेस हैं सारे इमर्जिंग बिजनेसेस हैं, तो अभी भी मुझे लगता है कि पोटेंशियल है स्टॉक में। जरूर उच्चतम 52 तो उच्चतम स्तर के पास में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट अगले 6 महीने में मेरा लक्ष्य स्टॉक में 3 डिजिट का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीष जी आपका इस अहम राय के लिए। तो रतन इंडिया लक्ष्य आपको बता दिया गया, 6 महीने के लिए यहाँ पर नजरिया। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर की अच्छी बाइंग नज़र आ रही है, उसमें एक बार डिफेंस शेयरों पर नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो सुबह से ऊपर था भारत डायनामिक्स, एचएएल जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी थी। अब बीईएल में भी अच्छी बाइंग आई है और स्टॉक अभी करीब करीब 2% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। तो डिफेंस में वैशाली आपसे सवाल होगा, क्या करें, कहीं पर कोई ट्रेड के मौके देख रहे हैं आप डिफेंस में? क्योंकि थोड़ा नीचे भी आया, खरीदारी अच्छी आई थी और ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे भी आए हैं ये स्टॉक। तो क्या करें, अभी कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे किसी स्टॉक में? आपने सही फरमाया, बीईएल एक अच्छे से मोमेंटम में आ चुका है। सो 182 के स्टॉप लॉस के साथ आई थिंक ये स्टॉक तैयार हो रहा है टू गो टुवर्ड्स 195 टू 200। सो बीईएल में मुझे एक अच्छा लेवल्स दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो अलोंग विद दैट आप मिड कैप स्टॉक्स भी देखेंगे, जैसे कि जेनटेक है और मजगांव डॉक है। फिलहाल अगेन दे आर ऑल लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। तो मेरा व्यू ये सब स्टॉक्स में भी पॉजिटिव रहेगा। पे भी नजरिया जो है फिलहाल पॉजिटिव। आज अगर हम देखें तो वाइट गुड स्पेस में भी काफ़ी एक्शन है और वोल्टास और हैवेल्स ये दोनों ही काउंटर्स पे आपसे नज़रिया जानना चाहेंगे। देखिए वोल्टास आज फिर से यहाँ पे करीब 2.5 से 3% की तेज़ी है। क्या नज़रिया है यहाँ पे, और क्या इन स्तरों पे जिनके पास ऑलरेडी है प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर इस तेज़ी को और भी वो राइट करे? और साथ ही हैवेल्स, क्योंकि ये अंडर परफॉर्मर ज़रूर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे अब हैवेल्स के लिए कुछ अच्छे मौके बन रहे हैं? वोल्टास में बहुत ही स्ट्रेंथ दिख रही है। सो आई वुड से जिन्होंने लिया है प्लीज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, बिकॉज 960 970 का एक बेस जो बना था और फिर वहां से नई चाल मिली है। तो कीपिंग दैट इन माइंड आई थिंक ये स्टॉक तैयार हो रहा है 1100 या 1200 के लेवल्स के लिए। सो वोल्टास में मेरा व्यू पॉजिटिव। एंड इवन आप वीकली चार्ट देखेंगे तो लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इज सीन ऑन द वीकली चार्ट। बट हैवेल्स में मैं कहूंगी दैट वेल इट इज स्टिल कंपेयर टू वोल्टास थोड़ा मुझे लग रहा है ये साइडवेज है। बट वेट फॉर हैवेल्स टू क्रॉस 1425। एक बार 1425 क्रॉस करता है तो आई थिंक इट विल बी रेडी फॉर हायर टारगेट्स।